प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी F1 में हार्दिक अभिनंदन है। और आज ये टॉपिक पेश कर रहे हैं, मकर राशि ऐसा किया तो कहीं के नहीं रहोगे। तो मकर राशि के जात को इसमें हम ये बताएंगे कि कैसा कर दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। और आप भी सोचेंगे आखिर ऐसी क्या बात है जैसा करने से हम कहीं के नहीं रहेंगे, यानी जिंदगी भर तक आपको पछतावा होगा, जाने अनजाने आप ऐसा कर लेते हैं। तो हाँ, इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझाएंगे आपको कि वैसा आप नहीं करें, ताकि आपको बाद में ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आए। नए मेहमानों को पहले स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पर देखिए एक कमेंट आया, इसलिए हमने सोचा वीडियो बनाकर जवाब दे दिया जाए, ताकि आप सबको भी कुछ सीखने समझने को मिले। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपसे आपको गुलदस्ता भेंट, आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि हमारे चैनल पर कमेंट आया है जिसमें पूछ रहे हैं हमसे कि जो है 15 साल पहले की बात बता रहे। 15 साल पहले एक इनकी महिला मित्र हैं, गर्लफ्रेंड है। 15 साल पहले दोनों की शादी होगी, इनकी गर्लफ्रेंड की भी शादी होगी, इनकी भी शादी होगी, दोनों शादीशुदा हो गए। और लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड जो है साल में एक दो बार इनसे मिलने के लिए आती है, इनके घर पर उसका आना जाना रहता है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अब जो हमारी ये निकटता है कहीं हमें नुकसान तो नहीं कराएगी। साथ में ये भी कह रहे कि हम एक दूसरे का बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। ये इनकी बात है। अब देखिए कि इनका मामला ऐसा है जहां हम आपको बताएंगे। इसमें आपके राशि के स्वामी शनिदेव और योग कारक ग्रह शुक्रदेव किस तरह से इस मामले को देखते हैं और किस तरह से आपको उसकी सजा भी दे सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे सजा क्यों मिल सकती है आपको। तो देखिए कि एक बात है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले मित्र थे और फिर दोनों की अलग अलग जगह शादियाँ हो गई आपकी, और अब मेल मिलाप है और अब निकटता का एहसास हो रहा है। आगे क्या होगा, तो हम कहना चाहेंगे कि आगे तो अब अच्छा नहीं होगा। अब जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आगे तो परेशानी परेशानी है, खतरा ही खतरा है और टेंशन ही टेंशन है। ये बात हम नहीं कह रहे, आपकी आत्मा ने आपको एक बार कह दिया है, तभी आपने कमेंट किया। देखिए, ध्यान रखिए, हमारी जो आत्मा होती है, स्पिरिट कॉन्शियस, एक बार हमें सचेत करती है जब हम गलत करते हैं तब। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य ये होता है कि वो मन के वश में आकर वो काम आखिर कर ही लेता है, आत्मा को दबा के बैठ जाता है, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता और बाद में जाकर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, कई बार तो जिंदगी खराब कर देता है। तो आपकी आत्मा ने एक बार कह दिया कि कहीं अब नुकसान तो नहीं होगा, तो आत्मा को पता है कि अब आगे इस रास्ते आगे आप बढ़ेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। देखिए कि अगर आपका इतना सच्चा प्रेम था, दोनों दोस्त थे, इतना प्रेम था, तो आप शादी कर सकते थे, प्रेम विवाह कर सकते थे, थोड़ी हिम्मत रखकर एक दूसरे को पा सकते थे, पति पत्नी के रूप में पा सकते थे, आपका प्रेम अमर हो जाता। लेकिन जाहिर है कि दोनों ने अलग अलग दूसरी जगह शादियां कर दी, तो इससे ये साबित तो होता है कि सच्चा प्रेम तो आप लोगों में था ही नहीं। जो भी था, या तो कोई शारीरिक आकर्षण रहा होगा, बस इंसान में शारीरिक आकर्षण हो जाता है, फिजिकल अट्रैक्शन, और उसी को जो है प्रेम समझ लेता है कि हमारा तो बहुत ही प्रेम है। प्रेम वो नहीं होता है, प्रेम होता है दो आत्माओं का रिश्ता होता है, ध्यान रखिए। और जब आप दो मित्र जो होते हैं, दोनों की शादी अलग अलग हो जाती हैं, तो प्रेम था ही नहीं, और अब फिर से जो वापस मिल रहे हैं, फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, आना जाना फिर से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज़बरदस्त प्रेम है इसलिए आज भी जो है हमारा आना जाना बना हुआ है। इसका मतलब सिर्फ ये कि कुछ इच्छाएं अब भी अधूरी रही हैं, वे इच्छाएं बस मौका मिले पूरी हो जाए, फिर टाटा बाय बाय हो जाए। तो ये यहाँ समझना है आपको।
अब देखिए, आप शादीशुदा हो गए तो अब ये मामला इतना सिंपल नहीं रहा है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जो हैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता है आप एक दूसरे का, तो देखिए आप लोग जो कहते हैं कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते ऐसा वैसा, दुनिया तो सब समझती है। दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, दुनिया अच्छी तरह से समझती है। दोनों आप शादीशुदा है तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के जीवन साथी से आएगी, आपको अपनी पत्नी से आएगी टेंशन, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको उसके पति से टेंशन आएगी। उस टेंशन को आप लोग झेल नहीं पाएंगे, बड़े दुविधा में फंसेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। और आखिर होगा ये कि उसकी ज़िंदगी आप खराब करेंगे और आपकी ज़िंदगी वो खराब करेगी, दोनों की ज़िंदगियाँ खराब करोगे। और तुम दोनों लोग और दोनों बाद में कभी साथ रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि सच्चा प्रेम न था और न तुम लोगों में होगा। ध्यान रखिए, जब ऐसा होता है कि कोई मित्र जो होते हैं सच्चा प्रेम बन जाता है, तब उसका परिणाम लव मैरिज हो जाता है, प्रेम विवाह कर लेते हैं। और ये प्रेम विवाह सभी 12 राशियों में होते हैं। ये सच्चे प्यार की निशानी होती है, प्रेम विवाह कर दिया यानी सच्चा प्रेम था। और फिर कहते कि नहीं, मैं तुमसे प्रेम तो खूब करती हूँ, या कि मैं तुमसे प्रेम तो खूब करता हूँ, लेकिन घर वाले वहाँ शादी कर रहे हैं मेरी, तो जाहिर है कि वो प्रेम नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। और समझदार लोग तो वो होते हैं जो शादी हो गई तो पुराना प्रेम भूल जाइए, नई जिंदगी शुरू करनी होती है। आप दोनों शादीशुदा हैं, आपका प्रेम एंड हो गया, जैसे उसकी शादी हुई उसका प्रेम एंड, आपकी शादी हुई आपका प्रेम एंड हो गया। अब दोनों घर बसा कर बैठे हुए हैं, पति पत्नियां हैं आप लोगों के, तो इनके साथ खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी जिंदगी को संभालिए, संवारिए। फिर से जुड़ने की कोशिश, निकट जाने की कोशिश आप करेंगे तो फिर कहते हैं आग से खेलना होगा, जहां तबाही होगी। अब दो घर एक साथ बर्बाद होंगे, ध्यान रखिए, आपका घर और उसका घर, दोनों बर्बादी, और दोनों को बर्बाद करते करके आप दोनों लोग भी कहीं भी जाकर खुश नहीं रह पाओगे और साथ रह भी नहीं सकोगे, क्योंकि सच्चा प्रेम न तो था और न कभी होगा। ध्यान रखिए। अब शनिदेव और शुक्रदेव क्या करते इसमें ये भी बता देते हैं। शनिदेव के दो पत्नियां थी, शनिदेव चाहते तो एक पत्नी रखते और दूसरी को गर्लफ्रेंड बना सकते थे, लेकिन शनिदेव ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शनिदेव को पता है अगर पसंद है कोई तो आप उसकी पत्नी उसे पत्नी बना सकते हैं, बस वैवाहिक दर्जा दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये शनिदेव की स्थिति, इसलिए शनिदेव भी ऐसे मामलों में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, उल्टे शनिदेव भी नाराज होंगे। और शनिदेव की नाराजगी तो कितनी भारी पड़ती है, मकर राशि वाले अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग जी। अब देखिए कि आप समझना है, शुक्रदेव की जहाँ तक बात है, शुक्रदेव आपकी योग कारक ग्रह, महिला ग्रह हैं। और अब देखिए कि आप कह रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी निकटता है। आप मन में सोच रहे होंगे कि पत्नी को ऐसा समझा दूंगा कि मैं बहुत रेस्पेक्ट हम करते हैं, हम ऐसा वैसा नहीं करते। कोई भी पत्नी नहीं समझती है और पति भी नहीं समझते, क्योंकि दुनिया सब जानती है कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या करता है। इसलिए जो है ये गलतफहमी छोड़ दे। आपकी आत्मा ने एक बार कह दिया है, इसलिए आपने कमेंट किया है, और आत्मा ने कह दिया कि कहीं नुकसान तो नहीं होगा, तो वो आत्मा ने जो कहा है सच कहा है कि नुकसान होगा और होगा। अब ये आपकी समझ है कि आप इस आत्मा की आवाज़ मानेंगे या मन की मान कर जिंदगी को गलत दिशा में ले जाएंगे, ये आपका अपना निजी पर्सनल फैसला है। हमने वीडियो इसलिए बनाया था कि सभी को आपको पता चले कि शादी जब आपकी हो जाती है तो पिछला प्रेम टूट जाता है और तोड़ देना चाहिए। आपको या तो शादी हुई, आपको लड़की हैं तो आपको पति मिल गया, अगर आप लड़का हैं तो आपको पत्नी मिल गई, बस उसी के साथ नया जीवन शुरू कीजिए, पीछे का भूल जाइए बस। और जितने खुश रहेंगे पति पत्नी से उतनी जिंदगी संवरेगी। और शादीशुदा होकर फिर ये पीछे की फिर दोस्त या खींचेंगे, फिर दोस्ती में उलझेंगे तो सिर्फ बर्बादी है, कोई फ़ायदा नहीं। बस इस बात का ध्यान रखिए। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, खास तो इसको शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये ऐसी समस्या हैं जो लोगों के हर दूसरे इंसान की ऐसी समस्या बनी हुई है। शेयर करें और समझें कि भाई एक बार वीडियो देख ले, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और कहीं का नहीं रहेगा। आत्मा ने एक बार संकेत कर दिया है मकर राशि के जात को। अंत में फिर हम कहना चाहते हैं कि ये जो कमेंट किया है, इनकी आत्मा ने संकेत कर दिया है
इसलिए इन्होंने कमेंट किया और इनको लगा कि कहीं गलत नुकसान तो अब नहीं हो जाएगा। ये आत्मा की आवाज़ है। तो मकर राशि आत्मा की आवाज़ भी समझिए। आत्मा सिर्फ एक बार कहती है, बार बार नहीं चिल्लाएगी आत्मा। आत्मा ने इनको एक बार कह दिया। आत्मा चिल्लाती नहीं है, सिर्फ एक बार कहती है बस। समझना तो समझना, नहीं समझना तो फिर अपना दुर्भाग्य है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे खुश के साथ।